हेलो एरीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एरीज। हम इसमें कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये अगस्त महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके एरीज, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, one more shuffle, then we'll start. Aries, this is your overall energy for the month. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है अगस्त महीने के लिए। ये सब पेंटिकल का कार्ड है गाइस, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव। ओके, मे बी समथिंग न्यू स्टार्ट कर सकते हो। न्यू स्टार्ट मीन्स गाइस मे बी आपके पास न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं। मनी को कैसे डेवलप किया जाए, करियर को कैसे ग्रोथ में आगे लिया जाए, या फिर फैमिली को कैसे खुश रखा जाए। यू नो देयर इज समथिंग न्यू। सबसे पहले तो मनी वाइज समथिंग न्यू, आप अपॉर्चुनिटी, आपके पास में अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, या फिर करियर वाइज आपके, अगर आपने एफर्ट डाला है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। मनी वाइज अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओ माय गुडनेस, द सन का कार्ड है गाइस। देयर इज अ क्लैरिटी गाइस, क्लैरिटी अबाउट योर मनी वाइज, जॉब वाइज, जो भी आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, उसमें क्लैरिटी मिल रही है। ओके, एक न्यू यू नो आपकी लाइफ में अगर कहीं पर भी ब्लॉकेजेस छाया हुआ था तो देयर इज़ द क्लैरिटी। ओके, दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव कार्ड ऑफ द डेक। अभी मैं उसके नीचे पुल आउट नहीं करूँगी क्योंकि ये दोनों इतने अच्छे कार्ड है। ओके, एंड मे बी शायद यूर डीलिंग विथ लियोज, ओके एरीज, या फिर आपके चार्ट पे एरीज लियोज हो, बट वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, देयर इज़ न्यू स्टार्ट अबाउट योर करियर वाइज, मनी वाइज, जॉब वाइज, जो भी हो। ओके, बस क्लैरिटी मिल रही है। ओह, वेरी नाइस एनर्जी। ऑफर भी आ रहा है ओके इस महीने। एरीज अभी है कहाँ पर, करंट पोजिशन। ओह वेरी नाइस एरीज, दिस इज द एम्परर कार्ड। ओके, मे बी शायद योर डीलिंग, दिस इज योर एनर्जी। ओके एरीज, मे बी राइट नाउ यूर इन द स्टेबिलिटी पोजिशन। ओके एरीज, फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो, जॉब के बारे में प्लान कर रहे हो। ओके, फैमिली को कैसे स्टेबल किया जाए उसके बारे में प्लान कर रहे हो, और कैसे ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकला जाए। सी देयर इज बहुत दूर माउंटेन है, मे बी शायद कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स भी हैं, बट आप उसको ओवरकम कर लोगे। ओके, क्योंकि आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि कैसे मैं अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी लाऊं, कैसे मैं अपने लाइफ में ग्रोथ करूं, कैसे मैं अपने इन मुसीबतों का सामना करूं। स्टेबल मतलब स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हो राइट नाउ, विच इज़ गुड। ओके, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। एंड सी, एंड कैसे मैं स्टेबिलिटी का, जो भी मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी है उसको मैं प्राप्त करूं, और मैं इमोशनल जहाँ पर मुझे खुशी मिलती है वहाँ जाऊँ, जस्ट लाइक डैट। ओके, बट राइट नाउ यू लुक गुड एरीज। व्हाट्स द चैलेंज क्वेश्चन फॉर एरीज, क्या चैलेंज है एरीज के लिए बताइए प्लीज। व्हाट्स द चैलेंज क्वेश्चन फॉर एरीज। 5 ऑफ कप गाइस, मे भी शायद हो सकता इस रिवर्स है, इस ऑल्सो चैलेंजिंग पोजीशन। इमोशनल लेवल में मे भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ लोग बॉर्डम फील कर सकते हैं, रिजेक्शन फील करते हुए दिख रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है इमोशनली ड्रेन हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग यू नो गाइस 5 ऑफ कप का कार्ड है, देयर इज द इमोशनल लॉस। ओके, या फिर किसी के लिए बिजनेस लॉस हो सकता है, किसी के लिए हार्ट ब्रेक हो सकता है। ओके, बट कहीं ना कहीं उदास होते हुए दिख रहे हो, दैट्स व्हाई आप राइट नाउ प्लानिंग कर रहे हो कि कहीं से भी जो भी ये उदासी है उसमें से कैसे मैं बाहर निकलूँ बोल के। ओके, बट राइट नाउ यूर इमोशनली ड्रेन। ओके, इसमें से आप बाहर निकलना चाहते हो। मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए चेंज चाहते हो अपनी लाइफ से, जो भी ये इमोशनली हर्ट हुआ है, इमोशनली लॉस हुआ है, उसमें से चेंज चाहते हो। ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि फीलिंग रिजेक्शन एंड सी समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अगेन, मनी वाइज, जॉब वाइज। What's the focus for Aries? What's the focus for Aries? What's the focus for Aries? You're waiting for, जो भी आपने एफर्ट डाला है ना उसमें आप वेटिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, जिस भी चीज़ के लिए आपने एफर्ट डाले, लव वाइज, मनी वाइज, जॉब वाइज। ओके, यू वेटिंग पीरियड कि आप सोचो कि कब मैंने जो जो भी एफर्ट डाले थे उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा। जस्ट यूर वेटिंग। What's the past energy for Aries?
या गाइस मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में कहीं ना कहीं आप स्टक थे। ओके एरीज, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक थे, मे भी शायद बहुत टाइम से स्टक थे। उस पे आपको क्लैरिटी मिल गई, ट्रुथ सामने आ गया, न्यू तरीके से आपको सोच इसमें से कैसे बाहर निकलना है उसको आपको पता चल गया। ओके किसी के लिए हो सकता है कि ट्रुथ सामने आ गया हो लव लाइफ में। ओके बट क्लैरिटी आ गई है जहाँ पर भी पास्ट में आप स्टक थे। ओके सी देयर इज द मनी वॉइस इज आल्सो हियर। मे भी शायद मनी के लिए भी स्टक थे, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई, इसलिए राइट नाउ आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। वेरी नाइस, न्यू तरीके से सोच आ गया है कैसे मैं कम्युनिकेशन करूं और लाइफ में अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालूं, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज द कार्ड, योर क्राउनिंग पोजिशन इज 3 ऑफ कप गाइस। सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है सबसे पहली बात तो। ओके आपके माइंड में ये है कि जस्ट लोगों के साथ मिलके मैं अपने जो भी मनी को लेके या जो भी आप यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो, कैसे मैं स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा ग्रोथ करूँ। ओके लोगों से मिलके काम करूँ। ओके इसीलिए यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी प्लानिंग को लोगों के सामने रखूँ और मैं उसमें ग्रोथ पाऊँ बोल के। ओके कोलैबोरेशन कैसे हो, कैसे मैं अपने प्रोजेक्ट को रखूँ उनके सामने, कैसे मैं बिज़नेस को ग्रोथ करूँ, कैसे मैं लोगों के साथ मिलके काम करना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात। ओके इसीलिए आप वेट कर रहे हो, यहाँ पर आपका फोकस है, जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका आपको रिजल्ट मिले। एंड मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है एरीज लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ओके दैट्स वाई यू आर राइट नाउ थोड़े से उदास होते हुए दिख रहे हो, थोड़े से नहीं बहुत। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर एरीज, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर एरीज। एरीज की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर एरीज। Ooh, there is an offer. Okay guys, इन फ्यूचर मीन्स मतलब कि 1 हफ्ते बाद या फिर 2 हफ्ते बाद देयर इज़ द ऑफर। आई टोल्ड यू आपकी ओवरऑल एनर्जी ऑफर की थी, राइट। दिस इज़ द इमोशनली ऑफर जो आपको खुश करता है, दिल आपकी दिल में खुशी हो रही है, उस टाइप का ऑफर है। ओके एंड पेज ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि अगर आपने दिस इज़ द कोई इमैच्योर पर्सन आके आपको ऑफर दे दे, जॉब ऑफर, या फिर कलीग आके दे दे, क्या फ्रेंड आके दे दे। और अगर किसी के लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो सामने वाला आके आपको माफ़ी भी मांग सकता है। ओके बट दिस इज़ द, या फिर अगर दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली सपोर्ट ऑल्सो। मे बी आपके लाइफ में कोई ना कोई इमोशनल सपोर्ट भी आता हुआ दिखा इन नियर फ्यूचर में। ओके ऐसी नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पैशनेट टू एक्शन लेते हुए दिख रहे हो इन नियर फ्यूचर में, विच इज़ गुड। ओके गाइस मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक क्वेश्चन सोचा नहीं था। ओके लेट्स सी फिर से ये कार्ड आते हैं कि नहीं आते हैं। व्हाट्स योर हिडन पोजीशन एरीज, देखते हैं कि क्या हिडन पोजीशन है जो अगस्त महीने में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। एरीज के लिए हिडन पोजीशन बताइए प्लीज। ओके एरीज, दिस इज द मेजर। ओके मेजर आर्कानास के कार्ड आए हैं। This is the huge month for you Aries because of the wheel of fortune and the Hierophant आया हुआ है। Okay this is the card of luck, जुपिटर का कार्ड है एंड जुपिटर अभी तक फिलहाल रेट्रो है। ओके मे भी शायद बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपके लाइफ में लक आए। ओके और आप उसको अनलॉक करो, सी देयर इज द की। मे भी शायद हो सकता है कि Hierophant इस अ स्टेटस चेंज। ओके मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि हायर पोजीशन पे जाना चाहते हो तो लक उनके फेवर में है। अगर किसी की लाइफ में कमिटमेंट चाहते हैं तो लक उनका फेवर में है। ओके लव लाइफ में कमिटमेंट चाहते हो, शादी में कमिटमेंट चाहते हो तो लक उनके फेवर में है। या फिर किसी के कोई चाह रहा है कि कोई जिनका भी लक लॉक हुआ है, दे इज़ द अनलॉक, दिस इज़ द की। ओके गाइस एंड लक इज़ योर फेवर इन एनी सिचुएशन, लव लाइफ, जॉब लाइफ, मनी वॉइस। ओके मे भी शायद बहुत सालों से आप सोच रहे थे। सी द व्हील ऑफ द एयर का कार्ड है, देयर इज समथिंग कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट। सी 5 and 10। ओके 5 इज ऑलवेज चेंज एंड 10 इज कंप्लीशन गाइस। जो भी आप चाह रहे हो आपके इस महीने में भी आपके बंद किस्मत का ताला खुल सकता है। लक आपके फेवर में आ रहा है, किसी भी सिचुएशन में आप डाल के देखिएगा। ओके let's see what's the environment for Aries, what's the environment for Aries, what's the environment for Aries।
मे भी शायद एरीज आप लोगों ने एफर्ट तो डाले हैं, जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब आपको उसका रिवॉर्ड मिले, ओके। बट इस महीने लक आपके फेवर में है, ओके, सो डोंट वरी। व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर एरीज? ओके, एरीज देयर इज एनवायरनमेंट आपकी लाइफ में ना, जो आपकी सिचुएशन चल रही है ना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रही है, फाइट चल रही है। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। द एनवायरनमेंट इज़ नॉट गुड, तो ज़्यादा वो स्ट्रेस मत लीजिएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ओके, चैलेंजिंग कार्ड। मे बी आपके इन्वायरमेंट में ऐसा हो सकता है, आप आप अब आपकी सिचुएशन में जहाँ पर आप हो वहाँ पर आपको ऐसे लग सकता है कि देयर इज़ अ सो मच फाइट, बहुत ज़्यादा फाइट है, मच है, कंपटीशन है, आर्ग्यूमेंट है, मैं इससे कैसे बाहर निकलूँगा, ओके, कब मेरे लाइफ में चेंज आएगा, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो ये सिचुएशन आने मत दीजिएगा, ओके। फाइट की सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन, बिकॉज आपकी चैलेंज में भी शायद कोई पास्ट के किसी के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में पास्ट के कोई सिचुएशन की वजह से, पास की कोई पर्सन सिचुएशन की वजह से उनकी लाइफ में चैलेंजिंग परिस्थिति हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन्वायरमेंट इज नॉट गुड, हाँ गाइस, इसलिए आपका चैलेंजिंग पोजीशन 5 ऑफ कप है। उदास होते हुए दिख रहे हो तो ये उदास नहीं होना है, ओके, बॉर्डम नहीं फील करना है। अगर यहाँ पर आपको इमोशनली ड्रेन लग रहा है, चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही है, देयर इज द ऑफर ऑल्सो गाइस, देखिएगा, ओके। बट ये सिचुएशन, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो उसको चेंज कीजिएगा, ओके। Let's see guys, what's the hopes and fear for Aries? Hopes and fear for Aries. Hopes and fear for Aries. या गाइस, दिस इज़ द रिवर्स कार्ड। मे भी शायद हो सकता है एरीज आप लोग डील कर रहे हो सैजिटेरियस के साथ में, बट दिस इज़ द रिवर्स है। मे भी शायद होप्स ये है कि मैं जल्दी से अपनी सिचुएशन से बाहर निकलूँ, ओके। फिर ये है कि मैं मैंने जो भी सोचा है मेरी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ टेम्परेंस का कार्ड है। इम्बैलेंस हो रहे हो, ओके, आप अपनी लाइफ में इम्बैलेंस हो रहे हो, जो भी जहाँ पर भी आपकी परिस्थिति इम्बैलेंस हो रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो इम्बैलेंस नहीं होना है एरीज। एंड दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो, ओके। इस सरप्राइज जब यूनिवर्स को देना होता है तब देंगे। सी देयर इज द रेनबो ऑल्सो, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। एंड दिस द रिवर्स है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके, बट लक आपके फेवर में है गाइस। और दिस इज़ द मेजर आर्काना, दिस वास इज ऑल्सो मेजर आर्काना। मे भी शायद आप लोग डर रहे हो। दिस इज द होप्स एंड फेयर का कार्ड है कि मेरी लाइफ में लक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी कि नहीं आएगी। अपॉर्चुनिटी है, आपने ओवरऑल एनर्जी देखी थी ना, एस ऑफ पेंटिकल की एंड सन कार्ड की। अपॉर्चुनिटी है गाइस, तो इम्बैलेंस नहीं होना है आपको। आप अपनी सिचुएशन से उभरिए, बैलेंस कीजिए अपनी सिचुएशन को। देयर इज द अपॉर्चुनिटी, एफर्ट डालिए, अपॉर्चुनिटी है, ओके। बट इन्वायरमेंट अपना सही रखिएगा, ओके। माइंड कूल रखिएगा, जहाँ पर भी जाते हो समझदारी से काम लीजिएगा। कॉन्फ्लिक्ट भी है तो बैलेंस करके चलिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर एरीज। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर एरीज? अगर आप समझदारी से चाहते हो कि आपकी लाइफ में रेज मिले, प्रमोशन मिले, तो वो मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। दिस इज़ द हिडन पोजीशन, ओके गाइस। रेज मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, समझदारी से काम लेना है और सूझबूझ के साथ में आगे बढ़ना है। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर एरीज? गाइस, दिस इज योर डिवाइन पोजीशन। एंजल्स आप अगेन सी एंजल्स बोलना चाहते हैं, अगेन सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, राइट। एंजल्स बोलना चाहते हैं गाइस, सी there is the ace of wand is reverse. This is your guidance, okay. This is your divine position जो एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, रिवर्स है। एंजल्स बोलना चाह रहे हैं जो भी आप पैशनेट, सी दिस इज द बटरफ्लाई, ओके। बटरफ्लाई इज ऑल अबाउट चेंज। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट देयर इज़ अ पैशनेट न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। एंजल्स बोल रहे हैं कि मे भी शायद आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी है या फिर पैशन की कमी है, जिस भी एरिया में जहाँ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके। देयर इज़ अ चेंज है, ग्रोथ है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है आपकी यहाँ तक पहुँचने के लिए, ओके गाइस। See, this is your energy, okay. Doesn't matter queen or king, okay. This is your energy, powerful और solid हो, फ्यूचर में प्लान करते हुए दिख रहे हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, बट
एक्शन लीजिए गाइस, कॉन्फिडेंट की कमी है, कॉन्फिडेंट लाइए, बैलेंस कीजिए। और देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट अबाउट योर career wise, money wise, there is the offer guys. Okay, let's see what's the outcome for Aries. Very nice, huh, Aries? What's the outcome for Aries? Anything else? Okay, I told you guys, I told you guys. See, मैंने आपके सामने सफ़र किया था। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड, दिस इज़ यू। ओके एरीज, मे भी शायद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है गाइस। आप ऐसा हुई हो कि लीडरशिप रोल निभाइए, अपनी लाइफ को एक लीडरशिप में लेके जाइए। बिकॉज एरीज यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन यार। तो फिर आप कॉन्फिडेंट लूज़ क्यों है? ओके, फ्यूचर प्लान कीजिए, इम्बैलेंस मत होइए। एंड देयर इज़ द सडन चेंज, जो भी आप चाहते हो देयर इज़ द सडन चेंज। यूनिवर्स आपको सडन चेंज दे रहे हैं बिकॉज देयर इज़ द हिडन पोजीशन में। सी, लक आपके फेवर में आ रहा है एंड दिस इज़ योर सडन चेंज, जो भी आप चाहते हैं। बट कॉन्फिडेंट लाइए, प्लानिंग कीजिए, लीडरशिप रोल निभाइए एंड सी देयर इज़ अ ग्रोथ गाइस। सडन चेंज है आपकी लाइफ में, जो भी आप ग्रोथ चाहते हो। इम्प्रेस इज गाइस, में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अगर कंसीव करना चाहते तो उसके लिए भी यस का कार्ड है। सी, ओवरऑल एनर्जी इज एस ऑफ पेंटिकल एंड सन का कार्ड आया था, पॉजिटिव है। ओके गाइस, बट कॉन्फिडेंट लाइए, कॉन्फिडेंट लूज मत कीजिएगा। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। इम्बैलेंस मत होइएगा। लेट्स ये देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। एरीज मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, इम्बैलेंस नहीं होना है आपको। ओके, देयर इज़ द ऑफर। इन्वायरमेंट को थोड़ा सही रखना है, यूनिवर्स आपके साथ में है, ऑफर है। और क्या चाहिए जिस भी एरिया में आप वेट कर रहे हो। Give me 1 or 2 cards for Aries. Thank you. See, Sagittarius, okay, luck आपके फेवर में आ रहा है। Sagittarius guys, this energy embraces power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. See, faith रखिएगा guys and there is the गुड लक ऑल्सो। आई टोल्ड यू, पहले मैंने बोल चुका कि Sagittarius इज ऑल अबाउट गाइस गुड लक। ओके, जुपिटर हमेशा एक्सपैंड करते हैं, खुशियों को बढ़ाते हैं। और मे भी शायद हो सकता है कि आप इस महीने आप अपने उसके स्टेबिलिटी के लिए आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, उसमें लक आपको फेवर में आ रहा है। एंड अगेन मैंने पहले कहा कि देयर यूर डीलिंग विद Sagittarius। ओके, मे भी शायद यूर डीलिंग विद Sagittarius। एंड 5th हाउस गाइस, में भी शायद आप इस महीने बच्चों के साथ डील करते हुए दिख रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज़ पे, प्रोजेक्ट पे काम करते हुए दिख रहे हो एंड लव लाइफ में भी काम करते हुए दिख रहे हो। में भी शायद आपकी लव लाइफ हो Sagittarius। ओके, दिस इज़ अ क्रिएटिविटी। ओके, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, आर्ट पे काम करते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। और लव लाइफ में लक आपके फेवर में आ रहा है गाइस। ओके, सो डोंट वरी। लेट्स सी, दिस इज माय लेनॉर्मेंट डेक। ये आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ओके गाइस, सी दिस इज द टावर कार्ड और यहाँ पर दिस इज द टैरो डेक में टावर सडन चेंज मानते हैं। ओके, बट इन लेनॉर्मेंट डेक में दिस इज द कार्ड ऑफ हायर नॉलेज या स्टेबिलिटी अबाउट योर एनी एरिया। जो भी आपकी एरिया में जो भी स्टेबिलिटी आपके लिए मायने रखती है, स्टेबिलिटी। ओके, मे भी शायद ये किसी के लिए हो सकता है कि अगर आप आइसोलेशन में जाना चाह रहे हो, दिस इज द कार्ड ऑफ आइसोलेशन ऑल्सो। ओके, डोंट गो देयर। और अगर आप अपनी स्टेबिलिटी देख रहे हो तो थोड़ा सा डिग डीप होइएगा। ओके गाइस, दिस इज द माइक्रोफाइन ग्लास। ओके, तो जहाँ पर भी जिस भी एरिया में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा गहराई में जाके देख के परख के कीजिएगा। ओके, अपने स्टेबिलिटी को लेके, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। लव लाइफ में भी डिटेलिंग में जाके देखिएगा, फोकस कीजिएगा। ओके, फोकस करना है इस महीने आपको। ओके गाइस, जहाँ पर भी जिस भी एरिया में आप जा रहे हो फोकस कीजिएगा अपने स्टेबिलिटी के लिए। आइसोलेशन में मत चले जाइएगा। ओके, बट फोकस करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ माई गॉडेस डेक। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
एरीज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताइए प्लीज़। ओके, इट्स टू मैनी। ओके, द आर्ट गाइस, सी 5th हाउस गाइस, एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। आई टोल्ड यू हियर दिस इज़ योर 5th हाउस एंड दिस इज़ द आर्ट। इस महीने आप क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हो एरीज, तो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को लोगों के सामने लेके आइएगा, दिखाइएगा। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू हाई प्रीस्टेस। यू हैव डिवाइन नॉलेज एंड दैट कैन हेल्प अदर थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा हीलिंग करते हो, बहुत लोगों को अपने आप को भी हील करते हो या फिर दूसरों को भी हील करते हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस गाइस। यू हैव अ मिस्टिक नॉलेज जो अपने ऊपर भी यूज़ कर रहे हो और दूसरों को भी सिखाने में यूज़ कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिसेप्टिविटी। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर। गाइस, कुछ लोगों के लिए कार्ड यही बोलना चाहता है कि आप देते मत रहिए, कभी कभार लेना भी सीखे। ओके, क्योंकि अगर हम देते ही रहते हैं तो हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। अगर हम लेना भी सीखते हैं तो फेमिनिन एनर्जी हमारे अंदर बरकरार रहती है। डजेंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, बट रिसेप्टिविटी। ओके गाइस, अलाउ कीजिएगा लोगों से लेने की भी, मदद लेने की या फिर हेल्प लेने की, कुछ भी हो सकता है। ओके, and this is the card of bodies of water. Spend time near water such as a lake, river or the ocean to recharge your battery। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग काम कर करके या फिर दिस इज़ योर चैलेंजिंग पोजीशन, तो बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे होंगे। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि थोड़ा सा जस्ट लाइक हमारी मून साइकिल होता है ना, जैसे कि सम टाइम अच्छा सम टाइम बुरा। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉडी ऑफ वाटर्स गाइस। अपने बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा। रेस्ट देना मीन्स कि अगर हम रेस्ट करेंगे तो हमारी बॉडी में जान आती है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमारी लाइफ में एनर्जी आती है बॉडी जान में, तो उसी टाइप का बॉडी को भी रेस्ट दीजिएगा ताकि आपकी बैटरी रिचार्ज हो और आप हर परेशानी से लड़ने की ताकत हो आपके पास में। ओके या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एरीज। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो थोड़ा सा डिटेलिंग में जाके देखिएगा। ओके या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।